ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। मार्च में मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी है। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। यूएई से तरसीलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर, अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत। शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आकाश है। ओवरसीज दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। अमरीकी कांग्रेस के वफ़द का पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में भी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। माजी में पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आए, अब पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। ट्रम्प सूजी का इज़हार ख्याल। अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद से पाक अफगान ताल्लुकात में पेचीदगी आई, इस पर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। जोनाथन जैक्सन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कम्युनिटी टू कम्युनिटी ताल्लुकात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले कांग्रेस के अरकान अमरीकी हुकूमत के सामने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को उजागर करेंगे। पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन शाहिद खान का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप के जानिब से दिए गए अशाइये में इज़हार ख्याल। अशाइये में अहम सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी, सफारती नुमाइंदों और पाकिस्तानी निजात अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोकर को काम से रोकने की इस्तदा मुसरत। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुसरत कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोकर को नोटिस, अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि दरख्वास्त में काम करने से रोकने की सदा ही नहीं, सदर ममलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मुराद होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? वकील मुनीर ए मलिक ने कहा है कि एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी इस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर KP और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की ओवरसीज कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में अशाइया देंगे। पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी है। मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का खिताब।
अमरीकी कांग्रेस मेंस के वक्त का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर राहदारी का दौरा। सिख बरादरी के सरकर्दा शख्सियात ने पुरतबा के इस्तकबाल किया। फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वक्त ने गुरुद्वारा साहब में बाबा गुरु नानक जी से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस को स्वरूपा पहनाया गया और किरपान पेश की गई। अमरीकी वक्त ने लंगर हाल में सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में सहूलतों को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वक्त ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वक्त से भारत से आए सिख यात्रियों ने मुलाकात भी की। IFC के वक्त की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मईशत के लिए पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वक्त का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दाम की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका है। इस्तेहकाम मईशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। IFC के वक्त का पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी इश्तराक के अज़्म का अयादा। रवा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का इतराफ़, महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर रूल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत-ए-हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। ज़रमबादा ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजों की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए 2 मई को भी इजलास तलब। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी जजों के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस से तुर्किया और ईरान के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकातें। तुर्किया और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत। चीफ जस्टिस की ईरानी हममनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। तुर्किया के सफ़ीर ने चीफ जस्टिस को तुर्किया का खैर सगाली पैगाम पहुँचाया। चीफ जस्टिस का तुर्किया के अदालती तजुर्बात, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम से सीखने की ज़रूरत पर जोर। तुर्किया की शरीयत अकेडमी के साथ ताउन को सराहा गया। अदालती शोबे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकातों का एलामिया जारी। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज जुमलों का तबादला। अरकान कौमी असम्बली की क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर न जाने पर सवालात। अमरीकी सफारत खाने की दावत पर जाना चाहिए था। जब दावतनामा भेजा गया था तो क़यादत गई क्यों नहीं? अरकान के सवाल। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर अरकान को खातिर ख्वाह जवाब न दे सके। मुझे दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़, हमें अमरीकी वफ़द से मुलाकात का किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ वफूद से मुलाकात के हवाले से कोई राब्ता न किया गया। बानी PTI कह चुके मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। बानी PTI से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बानी से मुलाकात के लिए नाम दिया करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। केनाल्स नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि केनाल्स के मामले पर आवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का साथ नहीं देंगे। कराची के अवन को ख़राब करने नहीं देंगे। PTI इख्तलाफात का शिकार है। लगता नहीं PTI वाले अपनी तर्ज से हटेंगे। आज़म सवाती के मुज़ाकरात से मुतालिक मामले का इल्म नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज
اور املاک کے حقوق کے تحفظ جیسے امور پر بات چیت کرنا تھا۔ مشن نے معاہدوں کے نفاذ اور جائیداد کے حقوق کے مسائل کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ صدر سپریم کورٹ بار نے عدالتی کارکردگی کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ ایک متحرک اور خود مختار عدالتی نظام کے لیے عدالتی کارکردگی بنیادی شرائط میں سے ایک ہے۔ صدر نے عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اہم کوششوں کے حوالے سے مشن کو آگاہ کیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ۔ 21,797 سے زائد گھر تکمیل کے آخری مراحل میں۔ 25,500 سے زائد گھرانوں کو 26,97 کروڑ سے زائد کے قرضے دیے گئے۔ 11,500 گھرانوں کو گھر کی تعمیر کے لیے دوسری قسط جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہزاروں خاندانوں کے لیے خوشی کا پیغام لا رہا ہے۔ ماضی میں اپنے گھر کے وعدے ہوتے رہے، نون لیگ نے نواز شریف کی قیادت میں کر کے دکھایا۔ ایران میں 8 پاکستانی مزدوروں کا قتل، مقتولین کی لاشیں دوسرے روز بھی پاکستان لائی نہ جا سکیں۔ اہل خانہ قرب میں مبتلا، گھروں میں صف ماتم۔ ایران میں پاکستانی سفیر نے 8 مقتولین کی تفصیلات جاری کر دیں۔ شہداء میں محمد عامر، محمد دلشاد، محمد دانش، محمد ناصر شامل۔ ملک جمشید، محمد نعیم، غلام جعفر اور محمد خالد بھی شہداء میں شامل۔ افسوسناک واقعے میں انصاف کے حصول کے لیے ایرانی انتظامیہ سے قریبی رابطے میں ہیں، لاشوں کے وطن واپسی کے آخری انتظامات میں مصروف ہیں۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی گفتگو۔ ملک کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں، رات کے وقت بھی درجہ حرارت میں اضافے کا امکان۔ 18 اپریل تک جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ ہوگا۔ لاہور میں پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب، سمندری ہوائیں بحال، درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ پاکستان و عراق کو تیسری 2 طرفہ فوجی مشقوں کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی مشقوں کی ابتدائی تقریب اسپیشل آپریشنز اسکول چراٹ میں ہوئی۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور مراکش آرمی اسپیشل فورسز مشقوں میں شریک۔ مشقوں کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنا ہے۔ مشقوں کا مقصد دونوں دوست ملکوں میں فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ مشق میں حصہ لینے والے فوجی دستے باطنی تجربے سے استفادہ کرنے کے خواہاں ہیں۔ ISPR۔ ہم ایران کا مسئلہ حل کریں گے۔ ایران ہم سے نونڈا جانتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کیسے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بائیڈن کی جنگ ہے، میری نہیں۔ آپ ایسی جنگ شروع نہیں کر سکتے جو آپ جیت نہیں سکتے۔ آپ اپنے سے 20 گنا زیادہ طاقتور سے جنگ شروع نہیں کرتے، پھر امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو کچھ میزائل دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرین پر تنقید، جو بائیڈن اور زیلنسکی جنگ روک سکتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔